हिंदू इनसे अच्छे, अल्लाह की कसम हिंदू इनसे अच्छे में जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। हो सकते हैं मेरे साथ कोई इंडियन जा रहा है क्या, कोई इंडियन मेरे साथ जा रहा है, वो देखेगा कि मेरे साथ जैसे बिलीव कर रहे हैं मेरा पासपोर्ट को देख के वो अपने मुल्क में जाएगी, क्या बोलेगी यार इन लोगों का तो अपने मुल्क में भी इज्जत नहीं है पाकिस्तान। तो इंडियंस बोलते हैं बिल्कुल ये इंडिया से देख रहे हैं या जो हम लोग इंडियंस देख रहे हैं, आप बताएं कि जब इंडियंस एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं उनके साथ भी इसी तरह का सलूक होता है, उनके साथ भी इसी तरह होता है, या इंडियंस इजीली विजिट कर लेते हैं फॉरेन कंट्रियों के अंदर? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा पाकिस्तान सारा ज़िंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे। इधर तो देखो भाईजान इस टाइम में मुल्क का हालात भी थोड़ा सा सख्त ख़राब है, हर कोई अपना गम में लगा हुआ है, कोई किसी के गम में नहीं है। आप भी अपने गम में लगे हो? हाँ बिल्कुल, हम भी अपने गम में। दुनिया भी देखो, क्या गम है आपका? क्या अभी देखो गम दुनिया का है, सब का है, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा सहूलत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप सोचो कि एक बंदा इतने पैसे लगा के बाहर मुल्क जा रहा है, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे सब कुछ क्लियर होने के, सब कुछ क्लियर है बावजूद भी फिर भी आपको वापस किया जा रहा है। तो आप सोचो हमारे मुल्क में कोई अच्छा सहूलत नहीं है ना। आपका वीज़ा था, आप कहाँ जाना चाह रहे थे? जी मेरा वीज़ा, आप खुद जाना चाह रहे थे? मैं सब कुछ क्लियर था, वीज़ा भी था, टिकट भी था, रूम बुकिंग समझो सब कुछ था, मतलब 6-7-8 लाख रुपए समझो लग गए थे मेरे। कौन सी कंट्री में आप जा रहे थे? मैं थाईलैंड जा रहा था, तो सब कुछ मेरा क्लियर था, सब कुछ के बावजूद भी फिर भी एंट्री नहीं दिया, उन्होंने वापस कर दिया। तो आप सोचो हमारे मुल्क में अपलोड कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, किसी चीज़ का भी सहूलत नहीं है। एयरपोर्ट में भी सब बैठे हुए, अल्लाह माफ़ करे, पैसों के लिए कि हमें पैसा खिलाओ, 1 लाख दो 2 लाख दो हम आपको कराज करेंगे। एक बंदा किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप पैसे मांग रहे हो उससे। थाईलैंड क्यों जाना चाह रहे थे? यार मैं घूमने के लिए जा रहा था कि मैं घूमूं, चीज़ वगैरह टाइम पास करूँ अपना यहाँ पर। थाईलैंड कंट्री अच्छी थी? जी हाँ, थाईलैंड कंट्री माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वैसे हमारे पाकिस्तान से हर मुल्क अच्छा है। आप इसके अलावा दूसरी कंट्री में किसी में गए थाईलैंड के अलावा विजिट के ऊपर? जी हाँ, मैं दुबई भी गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गया हूँ 2-3 मरतबा। कौन सी कंट्री में? दुबई। तो यहाँ से दुबई के अलावा और कहाँ गए आप? सिर्फ दुबई गया हूँ। अच्छा। तो यहाँ से बहुत सख्ती था कि भाई किस लिए जा रहे हो, ये वो बहुत सवालात। वहाँ पहुँचा, वहाँ इतना मीठा एयरपोर्ट में प्यार से बात, बाहर मुल्क के एयरपोर्ट में इतना प्यार से बात करते आपसे, पता नहीं पाकिस्तानी सिर्फ ये इसके लिए बैठे हुए कि मैं पैसा खिलाऊं। लेकिन देखें इसके पीछे एक ये बात भी है ना कि अभी आपको पता है सऊदी अरब के अंदर, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, पूरे गल्फ़ के अंदर पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद के अंदर भिखारी पकड़ के डिपोर्ट किए गए। तो ये भी तो एक चीज़ है, यहाँ से भिखारी भी जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, तो ये इस वजह से कहा जा रहा है कि रोका जा रहा है। तो भिखारी लगने का भी एक रीज़न होता है कि मतलब पता चले कि यार ये चेहरे से भिखारी लग रहे हैं। आप बोलो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनैलिटी से, चीज़ों से आपको लगता है कोई नहीं, मतलब वो खुद भिखारी है जो एयरपोर्ट में बैठे हुए पैसों के लिए। अभी सब सुनो, भिखारी बंदा थाईलैंड जा सकता है? ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि थाईलैंड नहीं जा सकते, लेकिन आपको पता है ये भिखारियों के ग्रोह होता है पूरा, वो उनके पीछे गैंग होता है, वो ग्रुप के अंदर लोगों को बेचते हैं। ठीक है, आप 2-3 मरतबा दुबई भी गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हूँ यार। अच्छा। हर मुल्क जाता हूँ, मतलब इसका मतलब आप जेन्युइन विजिटर थे। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसी रूप के अंदर वहाँ पे जाके इस तरह का भी काम करते हैं ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सख्ती की गई। पाकिस्तान में नहीं पाए जाते भिखारी, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जनाब। ये वीज़ा बैंड होता है, इंडिया के ऊपर भी बैंड होता है, बांग्लादेश के ऊपर भी बैंड होता है, ये बैंड है, और छोटे जितनी भी नॉर्मल कंट्री है, छोटी कंट्री, उन सब के ऊपर बैंड होता है। आपको पता है इंडिया के ऊपर अभी तक यूएई ने, सऊदी अरब ने, गल्फ़ ने बैंड नहीं लगाया, और इंडिया आपको कोई छोटी कंट्री नज़र आ रही है। फिर दूसरी बात ये कि इंडिया से जो लोग जाते हैं गल्फ़ के अंदर, सऊदीया, बहरीन, कतर, ओमान के अंदर, इंडिया से अगर 100 भिखारी सऊदी अरब में से पकड़ने होते हैं ना, ऑल ओवर जब वर्ल्ड के जितने भी नेशनलिटी के होते हैं, तो उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं, 10% दूसरी कंट्रियों को, कोई अफ्रीका के होता है, कोई डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन 90% पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी ये न्यूज़ नहीं सुनी है कि इंडिया के भिखारी पकड़े गए? क्यों नहीं पकड़े जाते? इंडिया के भिखारी बहुत है। देखो, मैं बस स्टैंड में तो वॉशरूम में गया था, वहाँ देखा था स्लीपर इंडिया का काम करता, मतलब वॉशरूम सफाई करने वाला इंडिया का काम करता है, झाड़ू पोछे, ये गंदगी वाले काम इंडियन करते हैं, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं अपनी आंखों से बोल रहा हूँ, मैंने दुबई के अंदर देखे। बाकी जो साफ़ सुथरे काम है पाकिस्तानी वो करते हैं। पाकिस्तानी वाइट ऐसी इस्लाम की मजबूत कौम है कि कभी किसी के आगे नीचे नहीं झुकती है। बाथरूम धोने का काम हो गया, ये दूसरे काम, शेखों के नीचे लगने का काम, ये काम पाकिस्तानी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे जाके मतलब झाड़ू मारते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, स्वीपर काम करते हैं। आपको पता है कि ये भी एक मेहनत का काम है। बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। फिर दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे जाके शेखों के नीचे लगे होते हैं। आपको पता है दुबई की जो गोल्ड मार्केट है
दुबई की गोल्ड मार्केट के बारे में आप देखें, दुबई की जो रियल इस्टेट है, सारे वहाँ के किंग कौन है, दुबई का जो टॉप के बिजनेसेस हैं वो सब इंडियंस के पास हैं। मतलब जज्बाती बात अलग होती है, प्रैक्टिकल आप देखें ना, प्रैक्टिकल में इंडियंस कहाँ बैठे हुए, पाकिस्तानी कहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट। दुबई की जो गोल्ड मार्केट है सारी किसके पास है? तो देखें वो लाइक ही ज़्यादातर दुबई को करते हैं ना, दुबई को चला रहे इंडियन चला रहे हैं ना ज़्यादा, तो वो मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट वो उसको देते हैं, इंडियन को देते हैं। वो लोग ये मैटर नहीं करते कि ये हिंदू या मुस्लिम है, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कमा के दे रहे। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये बताओ कि ये कराची एयरपोर्ट में भिखारी है, चलो अब पूरी दुनिया तो भिखारी है नहीं, दिन में कितने फ्लाइटें जाते हैं, कितने लोग मुल्क से जाते हैं, अब सबको तो नहीं पकड़े ना, सबको तो वापस नहीं करे। भिखारी होने का भी मैंने कोई रीज़न ढूंढे ना, ये लोग ढूंढ के तब उस बंदे को पीछे करे। वैसे तो कितने बिजनेसमैन है, लोग पूरे पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट से जाते हैं बाहर मुल्क में, कोई थाईलैंड, कोई किधर किधर जाते हैं, तो अब ये थोड़ी है कि उनको भी वापस भेजे, उनको भी अपलोड करे। इस बंदे के पास क्या नहीं है, हर चीज़, इस बात का मैं गवाह हूँ, फिर क्यों इनको वापस भेजा गया है? एयरपोर्ट से वापस इसी के बिल्कुल सिर्फ होटल बुकिंग के रीज़न पे इसको वापस भेजा है, जबकि 2 बंदे इसके साथ थे, उसके बाद भी यही सेम होटल बुकिंग था, उसको पार कर ले, इसको वापस भेज दिया। तो ये डिपेंड करता है ना किसके पास कितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या पता उनके पास स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री हो, इस वजह से उनको भेजा गया। ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सही है, थाईलैंड फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम में क्या मिस्टेक है, क्या उनको पता है कि भाई ये लोग किस लिए जा रहे हैं, क्या पता ये करोड़पति हो, इसको क्यों वापस भेजा भाई? उसके बाद क्या सबूत है कि ये उधर भिखारी के लिए जा रहा था? मुझे पता है कि ये किस लेवल का बंदा है, इसको क्यों वापस भेजा भाई? सब कुछ क्लियर होने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा पाकिस्तान सारा ज़िंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे, मगर हम लोग पाकिस्तानी लोग बेचारे जो है ना, सारे हुक्मरान, सारे एयरपोर्ट वाले, सारे पुलिस, सारे चीज़ जो है ना पैसों के पीछे लगा हुआ है, सारा बेंचुत पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मुसलमान हिंदू इनसे अच्छे, अल्लाह की कसम, हिंदू इनसे अच्छे बेंचुत, मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। आपको पता है इस वक्त जो दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, जो पूरे गल्फ़ को आप ले लें, कतर के अंदर देखें, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, वो सारे इंडियंस हैं। कंपनियों के CEO है जो, वो सब इंडियंस हैं। बड़ी टेक कंपनियों में जितने बैठे हैं वो सब इंडियंस हैं। वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान को लोन मिलता है $10 बिलियन, वहाँ पे जो अजय बंगा हैं वो भी इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इंडियंस तरक्की करने, पाकिस्तानी मतलब क्यों, इसकी क्या वजह पीछे रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो, इंडिया हमारे से वाकई में बहुत आगे है, हमारे से जैसे करेंसी 4 गुना आगे ना, हर चीज़ में आगे। लेकिन यार पाकिस्तान का भी अवाम पैसे वाला है यार, चलो ज़्यादा नहीं 20% तो पैसे वाले, तो उनको क्यों भेज रहे हैं? क्या पता है 20 में से ये भी उसी में शामिल हो, तो उसको क्यों भेजा भाई? सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी बात ये है ना कि हमारा पाकिस्तान जो है ना सिर्फ और सिर्फ उससे चल रहा है, प्रोटोकॉल से चल रहा है, सिफारिश से चल रहा है। जो बंदे का चाचा पुलिस में ना कोई SHO है, उनको समझो पूरा रिश्तेदार, पूरा ख़ानदान ही SHO है। जो बंदा नॉर्मल है, कमज़ोरों को दबाते रहते हैं, वो भी पीछे ही पीछे। तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे हुक्मरान से ये गुजारिश है, गरीब हो, अमीर हो, गवर्नमेंट का बंदा हो, जो भी हो, उनको बराबर इज़्ज़त दो, अपना मुल्क को थोड़ा संभालो, वरना 10 साल बाद जो है ना इतना भी नहीं रहेगा। ये बदवाई मुल्क है सारा जो है ना, ये बड़े बड़े हुक्मरान की वजह से। रीज़न तो आपको कुछ बताया होगा ना, आपको क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न बताया? यार कुछ भी नहीं बताया, होटल बुकिंग रियल था, सब कुछ रियल था, बोल मतलब तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। फिर जाके मैंने पूछा कि क्या रीज़न है भाई, मुझे बताओ तो सही, मेरा सब कुछ क्लियर है, मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है, आप मुझे बताओ। बोला बस आपका होटल बुकिंग ओरिजिनल नहीं है। मैंने बोला ये पैसे मैंने पे किए हुए, मेरे पास कार्ड है। मैंने बोला आप कंप्यूटर में डालो सिस्टम में, अगर मेरा नहीं है फिर मुझे अपलोड कर दो, मुश्किल नहीं है। वो भाई सुन रहा नहीं है, डायरेक्ट टप्पा मारा, बोला अगर आप बोला बाहर नहीं जाओगे मैं आपको हथकड़ी पहनाऊंगा। मैंने बोला किस चीज़ के लिए हथकड़ी पहनाओगे, मैं कोई मुजरिम हूँ या मेरे से कुछ बरामद हुए? सब कुछ मेरा क्लियर है, आप किस चीज़ में? मैंने कहा मुझे वापस कर रहे हैं, रीज़न बता रहा नहीं। 2 बंदे थे वो सही चले गए, सही सलामत चले गए। 2 बंदे इसके साथ और भी थे, वो बिल्कुल सही चले गए। इसका लुक देखे ना, लुक सही था, सब लुक कुछ की सही वजह था। से इसको वापस कर। ये लुक नहीं था, सही था, जो कुछ भी था, लेकिन हर चीज़ तो पूरी थी ना। वो कह रहे हैं आपका लुक ही सही नहीं है। नहीं सब कुछ क्लियर था, मगर क्या है कि देखो हमारे पाकिस्तान में अभी मेरे भाई ने बोला कि पैसा चलता है। अभी मिसाल के तौर पर देखिए, आपका तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, आपको जो दुख है, ज़ाहिर है आपने पैसे लगाए, स्ट्रगल की होगी, आपने वीज़ा लगवाया, फिर आपकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि वहाँ पे जाके आप या बिज़नेस करेंगे या विज़िट करेंगे, जो भी।
लेकिन एक हकीकत ये भी है ना कि जब आप दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, कोई भी अगर गलत काम करते हैं, वहाँ पे अगर 100 पाकिस्तानी है उसमें से 2 भी अगर गलत काम करते हैं, वहाँ पे लोग ये नहीं देखेंगे कि ये अब्दुल गफूर गलत काम कर रहे हैं या अब्दुल शकूर गलत काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो ये बात करेंगे ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सारे पाकिस्तानियों को एक ही नज़र से लोग देखते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि बाहर मुल्क वाले बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पाकिस्तान वाले बुरे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखो ये पैसा खाने के लिए बैठे हुए, सिर्फ पैसा चलते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मेरे को वहाँ से थाईलैंड एयरपोर्ट से नहीं, हमारे दूसरे बंदे माशाल्लाह थाईलैंड पहुँच गए, वहाँ इतना रिस्पेक्ट इतना इज्जत दिया ना कि बाखुदा पाकिस्तान के एयरपोर्ट में नहीं देते। तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरपोर्ट में थोड़ा सा सहूलत करे लोगों के लिए कि देखो आपका अपना मुल्क का पासपोर्ट है, सब कुछ है, आप यहाँ से इज्जत से रवाना करो। आप यहाँ से बेइज्जती से रवाना कर रहे हो, तुम लोगों से तो अच्छा बाहर मुल्क के एयरपोर्ट वाले इज्जत तो देते हैं। इंडियंस भी तो बाहर जाते हैं ना विजिट पे, उनके साथ इस तरह नहीं होता है, इसकी क्या वजह? यार वो पैसे वाले वो पैसे खिलाते हैं इनको। अभी बाहर मुल्क इंडिया के अंदर इस तरह एयरपोर्ट पे नहीं होता है। वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे पता नहीं, है, पाकिस्तान मैं एक एयरपोर्ट देख का रहा था, वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई हुई थी इंडिया के एयरपोर्ट पे। वहाँ पे फेस दिखा के स्कैन किया जाता है, कार्ड से स्कैन किया जाता है। वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स लेके ही नहीं जाने, आप फेस दिखाओगे आपको स्कैन करके जाने दे देंगे। इस तरह की वहाँ पे बन गया बेंगलोर एयरपोर्ट की, मैंने देखा। देखो ना मैंने क्या कहा आपको, मेन कि बाहर ममालिक में जाओ, इंडिया में जाओ, दुबई में जाओ, थाईलैंड एयरपोर्ट, उन लोगों ने तरक्की कर लिया। हमारे पाकिस्तान एयरपोर्ट वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जाओ पहले अंदर जाओ, उनकी आंखों में पैसे दिखते हैं कि भाई ये कुछ इससे कुछ निकलेगा, लालच है ना आंखों में। बाहर मुल्क में लालच ही नहीं है, तो वहाँ इसीलिए सहूलतें चीज़ें कि जैसे आपने कहा कि खाली फेस दिखाओ, स्कैन करो, पासपोर्ट लगा दो, बस चले जाओ। कुछ ये नहीं है कि कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ये हमारे पाकिस्तान में क्यों एयरपोर्ट में सिर्फ पैसों के लिए। तो लिहाजा थोड़ा सा इंसान है कि ये करे, थोड़ा सहूलत करे अपने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज़्ज़त दो, थोड़ा सा अपने अवाम को इज़्ज़त दो। ये नहीं करो कि ख्वार ज़र, अभी देखो पूरा 3 घंटे लाइन में इधर लगो, कुत्ता ख्वारी करो, फिर आखिरी में जाके तुम्हें अपलोड का टप्पा लगा दे, फिर बाहर जाओ। बाहर निकलते टाइम में, बाहर निकालते हुए भी क्या बोलते, 200 रुपये 300 रुपये पर्ची का दो, तो पैदागिरी है ना वहाँ पे सारे। अच्छा, ये जो आपने कहा है ना कि ये इस तरह क्यों करते हैं, ये आपको पता है सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी पासपोर्ट के मुकम्मल बैन लगा रहे थे। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बात कही है, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बैन लग रहा था। ये तो फिर उन्होंने जो वहाँ पे जाके एम्बेसी के अंदर बात की, गवर्नमेंट सतह के ऊपर बात हुई, उसके बाद जाके ये बैन नहीं लगा। ये गवर्नमेंटों का प्रेशर आता है वहाँ की। सऊदी अरब के अंदर जब पाकिस्तानी भिखारी पकड़ने होते हैं या वो वहाँ पर क्रिमिनल हरकतें करते हैं, तो वो फिर गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आते हैं। वो फिर वो कहते हैं ना कि जब लकड़ियों को आग जलाते हैं, सूखी लकड़ी के साथ गीली भी जल जाती है, वो इसी तरह होता है। फिर वो जो गलत लोग होते हैं उनके साथ आप जैसे सही लोग भी वो भी पिस जाते हैं बीच के अंदर। ये गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से लोग इस तरह गवर्नमेंट करती है। आपने सही बोला, बाहर से प्रेशर आता है। आपने सही किया। मेरे कहने का मतलब वो है कि अभी बंदा यहाँ से जाएगा ना, क्रास होगा, वहाँ पर पता चलेगा ना कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अभी पाकिस्तान से मैं जा रहा हूँ, मिसाल है मेरे माथे पे तो नहीं लिखा कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, तो वो पाकिस्तानियों का काम नहीं, वो काम है उन एयरपोर्ट वालों का। लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ से हम छोड़ेंगे ही नहीं। वहाँ पे जाके फिर वो गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है पासपोर्ट पे बैन लग जाएगा, उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। वो कहते हैं यहाँ से रगड़े जाओ, सबको रगड़ देते हैं। वो मतलब जिसके ऊपर हल्का सा भी डाउट होता है तो वो उसको बंद कर देते हैं, तो बैन कर देते हैं। अभी मेन ये है ना, आलसे को एयरपोर्ट वाला बिलाड अभी मेन ये ना, मैं गया वहाँ, एक लड़का है वो एयरपोर्ट पे, वो क्या बोलते हो एक पुल वाले को, वहाँ का FIA वाला एक पुल वाला है, अभी वो भी पैसे खाने के लिए बैठे हुए। अभी भाई मैंने बोला मेरा क्या रीज़न है, अभी मैं उस डायरेक्ट उस काम को में था कि मैं उसको कोई पैसा दूँ फिर क्रॉस कर। उन्होंने आपको बोले पैसे दो? खाते हैं पैसा, कौन नहीं खाता पैसा? हाँ खाते हैं, ये तो नो डाउट पैसा तो लेते हैं, लेकिन आपसे डिमांड किए? यार डिमांड क्या बोलते हैं, अभी अगर एक मिसाल है मैं उसको कहता पैसों का, वो फिर जाने देते। अभी वो थोड़ी आपको बोलेंगे कि आप मुझे पैसे दो, तो आप खुद बोलोगे कि सर, वो फिर बोलेगा चलो पैसे ले दे के आपको भेजे। तो हर जगह में पैसा चलता है। आप एक मिसाल है, यहाँ पर ट्रेन में बैठो, टिकट नहीं लो, अंदर बैठ जाओ, TT आएगा, वो आपसे क्या लेगा, पैसे लेगा, बोलेगा बैठ। पैसों के अलावा कोई काम नहीं होता। तो लिहाजा ये करप्शन तो है हर जगह पे, ये तो बिल्कुल हकीकत है। देखो बाहर ममालिक जाने के लिए थोड़ा सा अपना पाकिस्तानियों को इज्जत दो, ज़्यादा ये नहीं। पाकिस्तानी खुद ही पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं दे रहे, तो बाहर कैसे इज्जत मिलेगी? बाहर कैसे इज्जत मिलेगी? मेन चीज़ ये है कि लिहाजा थोड़ा सा इज्जत दो कि आप भी तरक्की करो, हमारा मुल्क भी तरक्की करे। अभी एक मिसाल है, जिस लाइन पे मैं हूँ उस लाइन पे हो सकता है मेरे साथ कोई इंडियन जा रहा है, क्या कोई इंडियन मेरे साथ जा रहा है, वो देखेगा कि मेरे साथ जैसे बिलीव कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट को देख के वो अपने मुल्क में जाएगी, क्या बोलेगी यार इन लोगों का तो अपने मुल्क में भी इज्जत नहीं है पाकिस्तान। तो इंडियंस बोलते हैं बिल्कुल, ये हकीकत है, यहाँ पे तो रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल।
तो क्यों बोलते? इसीलिए बोलते कि हमारे अपने मुल्क में हमारा इज्जत नहीं है तो दूसरे मुल्क वाले क्या इज्जत देंगे हमें। फिर मतलब इंडिया जो मजाक उड़ाते हैं ये ठीक ही उड़ाते हैं। आप बिल्कुल अच्छा करता है, वो देखते हैं, उनको पता है कि ये लोग अपने मुल्क में इनका इज्जत नहीं है तो बाहर मुल्कों में क्या इनका इज्जत। बाकी थोड़ा सा ख्याल करे यार, हर बंदा अपने गम परेशानी में लगा है, बंदे का दिल में क्या खुशी है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, तो अब उसको वापस करते उसका दिल में थोड़ा दुख होता है। आप बताएं ना सच, आप किस लिए जा रहे थे? यार घूमने के लिए जा रहा था मैं, किस लिए विजिट पे जा रहे थे? हाँ घूमने जा रहा था विजिट में। मेरा दोस्त वगैरह भी, फ्रेंड भी थे, 4-5-6 फ्रेंड भी थे मेरे, वो भी निकल गए। मेरे साथ एक और बच्चा था, उसको भी वापस कर दिया। बस ये सीन है, जिनका मतलब पल्ला भारी था वो चले गए। तो आपके जो साथ वाले थे उन्होंने पैसे दिए थे, रिश्वत दी थी क्या? यार मुझे तो पता नहीं रिश्वत दिया था नहीं दिया था, मगर मुझे नहीं जाने दिया, बस डिपोर्ट कर दिया, बोला जाओ। ठीक है, तो आपने दोबारा ट्राई की जाने की? फ़िलहाल तो नहीं के, बाकी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है, फिर करेंगे, कोशिश तो करेंगे। तो वीज़ा आपका एक्सपायर तो नहीं हुआ? नहीं वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, बस तकरीबन टिकट थोड़ा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? कितने का लिया था आपने टिकट? अजरे बस 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ टिकट का। टिकट 2.5 लाख रुपए का मिला था? जी हाँ। आने जाने का? जी 2 साइड का 2.5 लाख रुपए का? जी। तो आपका 2.5 लाख रुपए में से कितने रिटर्न हुए, कितने पैसे कटौती हुई? टका भी नहीं हुआ, क्यों होएगा, जब चल गया तो चल गया। 1.5 लाख तकरीबन। नहीं, कुछ रिटर्न तो मिलता है, कुछ तो मिलता है रिटर्न। कोई टिकट ऐसा मतलब 1.5 लाख रिटर्न हुआ, 1 लाख का मतलब नुकसान हुआ मेरा। अच्छा, 1.5 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल गए? जी हाँ, वो मिले। देंगे अभी? वो थोड़ी देंगे, वो तो हमें टिकट वालों से लेना पड़ेगा। वही ना, टिकट वाले देंगे ना 1.5 लाख रुपए। अब वो तो 1.5 लाख देंगे, बाकी 1 लाख 1.5 लाख तो मेरा नुकसान हुआ ना। ठीक है, तो ये आप 2026 के अंदर ही जा रहे थे या 25 की बात कर रहे हैं? जी 2026 के अंदर ही जा रहे थे या 25 के अंदर? कल रात का बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, कल रात आप जा रहे थे? जी रात का ही बात है यार ये तो बिल्कुल अभी रिसेंट की न्यूज़ है, मतलब ये हम लोग दूसरे महीने के अंदर बैठे हुए हैं, तो मतलब फरवरी के अंदर, तो ये तो बड़ा गलत हुआ है। रात को आज रात का सीन है, तो लिहाजा थोड़ा सा गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा नरमी करो। हर कोई अपने हाल में नहीं होता है, एक हाल में सिर्फ मेरा रब है, थोड़ा सा ख्याल किया करे बस। देखिए ये सिचुएशन है यहाँ पे, जो डिपोर्ट किया जा रहा है इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइन विजिटर होते हैं या जेन्युइन जाना चाहते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा तफ्तीशनाक बात है, क्योंकि देखें नो डाउट भिखारियों के जहाज़ बढ़ के जा रहे हैं बाहर, भिखारियों के जहाज़ जा रहे हैं, लोग उम्रे के नाम पे जाते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, विजिट के नाम पे दुबई के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, कतर के अंदर पाकिस्तानी बहुत सारे भिखारी पकड़ने हुए हैं। लेकिन जो जेन्युइन विजिटर होते हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो जाती है, उनको भी साथ में डिपोर्ट कर दिया जाता है। उनके पासपोर्ट के ऊपर भी डिपोर्ट की जब स्टैंप लग जाती है तो वो पासपोर्ट की जो वर्थ है ना वो डाउन हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब देख के करना चाहिए डिपोर्ट के, वाकई ये बंदा विजिटर है या वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे जाके भीख तो नहीं मांगते, लेकिन वहाँ पे जाके गैर कानूनी काम करने लग जाते हैं। ये भी एक चीज़ होती है ना यार, हर किसी का अपना अमल और ईमान है। तो अभी आप खुद समझदार हो, क्या कह सकता हूँ, हर कोई अपना काम से समझता है। तो आप भी इंसान हो, आपको भी पता चलता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। हर कोई थोड़ी एक जैसा होता है यार। अभी हर चीज़ का अपना रीज़न है, क्या बोलूँ, वो हमारा मिसाल में बोलते हैं कि बस एक चीज़ में हाथ मारते जाओगे उतना ही बात बढ़ता जाएगा। देखिए ये सिचुएशन है। आप बताएं, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं या जो हम लोग इंडियंस देख रहे हैं, आप बताएं कि जब इंडियंस एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं उनके साथ भी इसी तरह का सलूक होता है, उनके साथ भी इसी तरह होता है, या इंडियंस इजीली विजिट कर लेते हैं फॉरेन कंट्रियों के अंदर? इंडियंस जो लोग मुझे देख रहे हैं आप ज़रूर बताएं, जो इंडिया के अंदर से देख रहे हैं या इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, आप लोग अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि इंडिया वालों के साथ किस तरह होता